जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। नवंबर और दिसंबर की जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, आपके जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों की पोजीशन क्या है और उस पोजीशन के हिसाब से वो आपको क्या फल देने वाले हैं। मित्रों, आपका जो लग्नेश शुक्र है वो नीच हो रहे हैं और लगभग 28 नवंबर 2023 तक अभी वो नीच अवस्था में हैं, यानी कि वो अपनी नीच राशि में हैं। और साथ ही साथ आपका जो एकादशेश है, जो आय का स्वामी है, उसके साथ वो षड अष्टक योग बनाए हुए हैं। और जब षडाष्टक योग बनता है तो सामान्यतया सभी की कुंडली में नेगेटिव परिणाम आता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि किसी किसी की कुंडली में विपरीत राजयोग अगर ज़्यादा होते हैं तो उस षडाष्टक योग का अनुकूल फल भी मिलता है, यानी कि अच्छा फल मिलता है। लेकिन अधिकांश स्थिति में षडाष्टक योग खराब फल देता है। तो 28 नवंबर तक ये षडाष्टक योग लगा हुआ है। साथ ही साथ बृहस्पति और राहु की युति टूटी है और राहु को अंश बली होने में थोड़ा समय लगेगा, यानी कि 0 से 30 अंश का जो होता है। अभी की स्थिति में बृहस्पति आपके बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, लगभग 15 से 16 अंश पर हैं और राहु से युति टूट चुकी है और वो एकादश का मालिक होकर के द्वादश भाव में है, व्यय के घर में तो हैं। इससे पहले बहुत अधिक व्यय करवा रहे थे राहु के साथ होकर के, और अभी भी शनि देव की स्थिति से अभी वही स्थिति रहेगी। यानी कि नेगेटिव पॉइंट यह है कि खर्च की अधिकता रहेगी, अब अनावश्यक खर्च होता ही रहेगा, क्योंकि एकादश का स्वामी द्वादश में है और द्वादश पर शनि की तीसरी शत्रु दृष्टि भी है। हर कोई अपनी कुंडली में, अपने लक में, अपने भाग्य में अच्छी चीज देखना चाहता है। तो अच्छी चीज क्या क्या है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए? मित्रों, अभी आपकी कुंडली में जो शनि है वो भाग्य का स्वामी होकर के दशम में है, पंच महापुरुष योग बनाए हुए हैं और साथ ही साथ बृहस्पति और शुक्र का समसप्तक योग बनेगा 29 नवंबर से। 29 नवंबर से जब समसप्तक योग बनेगा तब जाकर के आय में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लग्नेश और एकादशेश यानी कि स्वयं अपने में और आय में संबंध बन जाएगा, वो भी समसप्तक। दोनों एक दूसरे को पूर्ण सातवीं दृष्टि से देखेंगे। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मंगल और शुक्र जब एक साथ आ जाएंगे, ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तब भी आपको काफी अधिक फायदा होगा, यानी कि वो दिसंबर तक में जाएगा। मित्रों, राहु अभी आपके एकादश भाव में है, अकेले में है, बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति से युति टूटी है। और एकादश भाव का जो राहु होता है, एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, चाहे वो लग्न से हो चाहे वो गोचर से हो। तो राहु अभी आपको शुभ फल देंगे। और क्या क्या शुभ फल देंगे? राहु आपको धन भाव में आकर के धन का लाभ करवाएंगे। आय आपकी आनी शुरू हो जाएगी, एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे। और एकादश भाव जो होता है वो बड़े भाई या बड़े बहन का भी होता है, तो उनके साथ अगर आपके संबंध बिगड़े हुए थे तो उसमें मधुरता आएगी। पंचम भाव पर में जो दृष्टि राहु दे रहे हैं तो वो प्रतियोगिता में सफलता का योग बनाया जा रहा है। पंचम भाव प्रेम विवाह का भी होता है, तो इसमें राहु आपको प्रेम विवाह भी करवाएंगे 28 नवंबर के बाद से। प्रदेश यात्रा भी होगी और व्यापार का जो घर होता है 7वां साझेदारी का, उस पर दृष्टि देकर के साझेदारी में भी फायदा दिलाएंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि राहु का सबसे अच्छा फल मैंने इसलिए बतलाया क्योंकि राहु 3, 6, 11 भाव में अच्छा फल देते हैं। और क्या क्या अच्छा फल मिलेगा ये मैंने आपको बतलाया, यानी कि चूंकि धन भाव में है तो धन से संबंधित अच्छा जरूर होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर हाल में वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के साथ होती हैं, आप अपनी कुंडली से मैच कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अगर निर्बल है, नीच का है, शनि से राहु से दृष्ट है, ग्रहण योग में है,
या मंगल के साथ है या मंगल से दृष्ट है, तो आपको ऐसी नौकरी मिलेगी जिसमें ट्रांसफर अधिक होगा। अगर आपका शुक्र शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो आप अपने शत्रु से भी सद्व्यवहार करते हैं। ये हर हाल में, ये जो मैं बतला रहा हूं, ये नेचर ऐसा जरूर बन जाता है। अगर आपका मंगल पाप प्रभाव में है तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पे खर्च करवाता है और जीवन साथी के साथ किसी न किसी प्रकार का तनाव आता है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिला सकता है। ये चीज़ें उनके लिए बतला रहा हूँ जो अपनी कुंडली के अंदर निकाल के देखें कि अगर ये जो ग्रहों की ऐसी युतियाँ हैं, अगर ये आपकी कुंडली के अंदर है तो जो बतलाया है वो हर हाल में हावी हो जाएगा और आपको वो फल जरूर मिलेगा। अगर अष्टम भाव पर में आपके पापी ग्रहों का प्रभाव है, शनि का, सूर्य का, राहु का, केतु का या अष्टमेश किसी पापी ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपका विदेश में सेटलमेंट होता है और आप विदेश में नौकरी करते हैं। आपकी कुंडली का जो सबसे अच्छा ग्रह है वो है शनि, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है और अभी तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। केवल नेगेटिव ये हो गया कि तीसरी दृष्टि शत्रु के घर में पड़ी और तीसरी दृष्टि व्यय का है, तो अनावश्यक व्यय जरूर करवाएंगे। शनि चूंकि धीमा ग्रह है और आपके भाग्य का स्वामी है, इसीलिए आपका भाग्योदय भी धीरे धीरे ही करवाएंगे। मित्रों, इस तरीके से अभी नवंबर में और दिसंबर में जो आपकी स्थिति बन रही है उसमें राहु बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाले हैं, बृहस्पति भी काफ़ी अच्छा शुभ फल देने वाले हैं और आपको शनि देव की हमेशा लाइफ टाइम, जो भी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले हैं उनको शनि देव की जरूर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव आपके भाग्य के स्वामी भी हैं और कर्मेश भी है या दशमेश भी हैं, रिजल्ट के भी मालिक हैं और अभी का परिस्थिति काफ़ी अच्छा है और वो आपको काफ़ी अच्छा फल मिलने वाला है। जो भी नेगेटिविटी आई हुई थी षडाष्टक योग की वजह से, दुख, रोग, कर्ज, चिंता, दुर्भाग्य, कष्ट, ये सारी चीज़ें बृहस्पति और शुक्र के षडाष्टक योग की वजह से और राहु की वजह से थी, ये सारी युति अब टूट रही हैं और 15 लगभग नवंबर बीतते बीतते 28 नवंबर के बाद दिसंबर से सारी स्थिति जो है वो अच्छी हो जाएगी। मित्रों, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।